बताओ 314 रुपए का है बस। 222 वही, मतलब कि 500 किलोमीटर तक ना कार चली जाएगी ना। ज्यादा जाम अब इधर की साइड है जैसे हमारी बारी में था। तो यार मैं तो शौक में हूँ, MID से ज्यादा माइलेज कैसे दे सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज हम जा रहे हैं भाई बहुत ही बड़ी रोड ट्रिप है, मतलब कि 500 किलोमीटर से ना ज़्यादा बड़ी होने वाली है। बट ये आपको होता है भाई माइलेज किंग है, क्वीन है, कुछ कह लो। बट इसकी ना आज तक हमने माइलेज टेस्ट नहीं करी है और आज मैं जा भी घर वालों के साथ रहा हूँ, मैं शांति से जाना है। तो इन शॉर्ट इसकी भाई आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। ये है स्कॉर्पियो एन डीजल 4x4 ऑटोमेटिक। अब ना डायरेक्टली अंदर चलते हैं, कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। और जो मेन दिक्कत है ना भाई मेरे लिए, वैसे तो लोगों के लिए अच्छा होता होगा, मेरे लिए भी वैसे अच्छा ही होता है जब कार हमें फुल मिल जाती है, घर वाले फुल करा के रख देते हैं कार। बट आज यही है कि यार कार फुल है तो थोड़ा सा ना इसमें भरवाना ही पड़ेगा, मतलब कि वही कट टू कट, तभी प्रॉपर माइलेज टेस्ट होएगा। वरना यार वैसे आइडिया लग ही जाता है कि कितनी माइलेज दे रही है। जो इसकी MID में लिखा था ना, हाफ या 1 पॉइंट ही नीचे होती है। ये भी डीजल है, ये भी डीजल है। और हम इतने बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं, इससे नहीं लेके जा रहे। इसके पीछे भी ना एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों हम इसमें जा रहे हैं भाई। क्योंकि इसकी माइलेज यार आधी है, अगर ये 20 देती है 10 देती है। बट एनीवे लेट्स गो। वैसे तो कार फुल है भाई जैसे मैंने आपको दिखाया, बट स्टिल अब एवरेज टेस्ट करना ही है तो लाइव मतलब कि वीडियो में भी ना एक बार मैं फुल करा लेता हूँ, जितना भी आएगा लेट्स सी 100-200 रुपए का। और ऑटो कट तक ही कराऊंगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऊपर तक करा लूंगा, क्योंकि ऑटो कट तक यार सही रहता है जो मुझे लगता है। वो ये सबके अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। हरियाणा में ना ज्यादा है, 90 रुपए का हो चुका है। जब चंडीगढ़ से डलवाया था भाई जब था 86-87 के अराउंड। 314, हाँ बस इतना ही करना, ठीक है। बताओ 314 रुपए का आया, बस कहा था ना आपको, यही 200-300 तक का ही आएगा। ये लो भाई, अब ट्रिप भी हम कर देते हैं रीसेट और इधर से निकलते हैं, ठीक है। 0-0 हो चुकी है। जो इसकी फ्यूल इन्फो है ना, अभी देखते हैं कितनी माइलेज दिखा रही है। ये भी रीसेट कर देते हैं। 14.7 रेंज है, 668। ये लो जी, ये भी रीसेट हो चुकी है। अब वीडियो के एंड में ना बिल्कुल ही एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। और ये देख लो हमारा जो डिस्टेंस है वन वे 222, वही मतलब कि 500 किलोमीटर तक ना कार चली जाएगी, अंदर सिटी में भी चलेगी। ज्यादातर ड्राइव ना हाईवे की होने वाली है, मतलब कि 85 मान लो हाईवे, बाकी सिटी रहने वाले। A few moments later. भाई ट्रिप का हमारा दूसरा टोल कह लो चलो। बट हाँ, जिसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, इधर से ना मैंने MID चेंज कर दी, नेविगेशन वाली लगा दी है। क्योंकि ना उस वे में नहीं चलानी है, एवरेज ज्यादा निकालनी है। जैसे रेगुलर लाइफ में हम चलाते हैं ना, उस वे में ही चलाएंगे, मतलब कि 82, 110, 120 बीच में ही चलाएंगे। और हाँ, डिस्टेंस देख लो, 20-30 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। एंड मैंने आपको बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, बस आना जाना ही करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हाईवे है, मजा आएगा चलाने में। ये देख लो 19 मिनट का जाम दिखा रहा है। अब समझ नहीं आ रहा किस चीज का जाम है। चक्कर ये है हमारे इधर चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट, अब वो भी कुछ हो सकता है उससे रिलेटेड। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता यार। 19 मिनट वो भी इस हाईवे पे मायने रखता है। देख लो हाल, कैमरा बाद में ऑन करा, इतना ज्यादा जाम अब इधर की साइड है जैसे हमारी बारी में था। ये देखो इधर भी अभी यही हाल है। लेट्स सी आगे जाम मिलता है नहीं मिलता। आई होप सो ना मिले यार, टाइम से पहुंचे, टाइम से वापस घर आ जाए। देख रहे हो भाई रॉन्ग साइड ही आ रखे हैं बंदे। एंड आप ना एक चीज नोट कर रहे होंगे, केवल ट्रक ही ट्रक है। और ये हुआ इसलिए ही है क्योंकि GT रोड भाई ब्लॉक हो रखी है दिल्ली से। मतलब अगर आपको पंजाब की साइड आना है तो ब्लॉक है, 2-3 बॉर्डर्स ब्लॉक है। शंभू बॉर्डर तो है ही, उसके बाद जो डापर का टोल आता है ना डेरा बसी के पास, उधर भी ब्लॉकेज है। इस वजह से इतना जाम है भाई। जनरल पब्लिक को यार बहुत ही तकलीफ हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है। नो कमेंट्स ऑन पॉलिटिकल इशू, बट हाँ रियलिटी देख लो। अब ये हाल है भाई, हम चलते जा रहे हैं, बट ये ट्रैफिक कम नहीं हो रहा है। और मैं यही सोच रहा हूँ जब हम आएंगे वापसी तो क्या होएगा हमारा हाल, क्योंकि ट्रैफिक भाई ये रात तक ना क्लियर हो, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, 5-6 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। और ट्रक ही ट्रक है भाई, बंदे उतर के देख रहे हैं कि ये चक्कर है तो है क्या, इतना जाम क्यों है। पुलिस भी आ रखी है इधर, तो माड़े हाल ही है यार वैसे देखा जाए। यूपी एंटर हो चुके हैं और ये देख लो यूपी की खासियत, स्कॉर्पियो का काफिला, क्या बात है, सारी वाइट, शादी पे जा रही है ये और त्योहार वरना करा रखी है। नाइस यार। बाकी तो यार अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, याद है ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड अब मैं आपको ना रीजन बता देता हूँ कि आज हम हरिद्वार क्यों आए हैं। तो यार इधर ना हमारे दूर के कोई रिश्तेदार, मतलब कि एज सच
जो सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो भोग है। अब आप समझ जो भाई भोग कब होता है, 13वीं है भाई, इसलिए हम आ रखे थे, बस आना जाना करना था। और इसी बात पे शिव जी के भी दर्शन आप कर लो भाई। हरिद्वार से हम निकल चुके हैं और आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुके हैं। उधर मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैंने सोचा इधर से कुछ खा लेता हूँ, और यार घर वालों के साथ आ रखा हूँ, इसलिए नो बकचोदी, कुछ ज़्यादा मैं ऐसे व्लॉग भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि माइलेज टेस्ट ही कर लेंगे। एंड अब हम निकल रहे हैं भाई वापस से अपनी घर की साइड। इधर से ले लिया खाना पीना, और इधर देखो भाई रेड स्कॉर्पियो एंड व्हाइट स्कॉर्पियो। आपको कौन सी बढ़िया लगती है? वैसे आई नो ब्लैक या व्हाइट में से कोई बढ़िया लगती होगी, रेड भी ठीक है यार। झूठ बोल रहा है। टाइम हो चुका है 5:15 और अभी तक हमारी कार चली है सुबह से 321 किलोमीटर, और घर का डिस्टेंस पड़ा है 167 किलोमीटर, और यानी कि 500 प्लस तो ये हो जाएगी। और रास्ते देख लो यार, हर जगह ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ऐसा ना इतने फ्लुएंट हाईवे भी नहीं है जो मुझे लग रहा है ना भाई। अब 70% हाईवे, 30% सिटी। हरिद्वार में भी ना अंदर सिटी थी, उधर मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो किया नहीं। लेट्स सी एंड में कितनी माइलेज ये दिखाएगी। आप लोगों को क्या लगता है कितनी माइलेज दे रही होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ, एट अ टाइम ही देखेंगे और इससे पता चल जाएगा। MID में भी सही दिखाती है, मतलब कि एग्जैक्ट दिखाती है, नहीं दिखाती है। जो मुझे लगता है ना, एक का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। और एक और चीज यार, पर्सन टू पर्सन भी ना बहुत वेरी करते हैं कि आपकी कार क्या माइलेज दे रही है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं जैसे एक्सीलरेशन पेडल थोड़ा सा ज्यादा दबा देता हूँ, अब जैसे पापा चलाएंगे तो 1-2 पॉइंट ज्यादा दे देगी। वो ये वेरी हर चीज में करता है, चलाने के स्टाइल में। AC ऑन है नहीं है, देखो AC भी हमारा ऑन ही है, तो बिल्कुल ही आपको ना रियल लाइफ टेस्ट ही मिलेगा। भाई ये देखो क्या लिखा है स्मार्ट हाइब्रिड के नीचे, 4x4 गियर, मतलब कुछ भी। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं पंचकुला, 7:30 बज चुके हैं, और इधर से ना मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। इसे फुल कराते हैं, 10 मिनट और लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बट हाँ रिजल्ट तो हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या माइलेज दे रही है। और अभी तक ना टोटल किलोमीटर्स की बात करें ना, 483 किलोमीटर्स ये चली है। जैसे हुंडई में आते हैं ना माइलेज भी लिखी आती है, इसमें नहीं लिखी आती, और एवरेज स्पीड तो 63 लिखी है। बट हाँ 80-110 के बीच भाई ये बहुत ज्यादा चली है बीच में, और सिटी वगैरह भी है। अभी देख लो पंचकुला सिटी है, बस इधर जो मनी माजरा है ना, पहला जो पंप है उधर से हम फुल करा लेते हैं, वहां तक ये चल जाएगी अराउंड 486। फिर देखते हैं भाई माइलेज क्या दे रही होगी। अब MID की बात करें ना, MID में जो लिखी आ रही है, अभी आपको दिखा देता हूँ। MID में लिखी आ रही है 14.8। क्या लगता है भाई कितना डिफरेंस होगा? मुझे लगता है 1 तक का डिफरेंस होगा, 13 तक की तो इसने दी होगी माइलेज। बट यस, इसके साथ साथ स्कॉर्पियो की ड्राइव की बात करूँ यार, बहुत ही बढ़िया कार है। कंफर्ट वगैरह ना कार में बहुत बढ़िया आपको मिल जाता है। 4x4 का यूज ऑब्वियसली बात है नहीं हुआ भाई। जब हम शानगढ़ गए थे वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे तगड़ा यूज हुआ था। अब तो हाईवे ड्राइव थी, बट हाँ हाईवे पे ना कार को चलाने में आपको मजा आएगा। SUV वाली फील तो आपको देगी, बट स्टिल जो कंफर्ट है ना कार में, वो भी नेक्स्ट लेवल आपको मिलता है। स्पेसिफिकली जो इसका स्टीयरिंग व्हील है यार, बहुत ही जबरदस्त। बट ठीक है, अब डायरेक्टली मैं आपको मिलता हूँ फ्यूल स्टेशन। 486.3 उधर तक जाते वक्त भाई 4 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। लेट्स सी, एग्जैक्ट टेस्ट करेंगे भाई, देखते हैं अब इसके अंदर कितना आता है डीजल। 57 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एग्जैक्ट किलोमीटर देख लो 486.4। अब हमारी बारी आ जाएगी। एक तो खड़े खड़े इसकी एवरेज गिर गई होगी, 10 मिनट से तो खड़ा हुआ, बारी नहीं आ रही। देखिए अब कितनी लिखी आ रही है, ये होगी 14.8। बट ठीक है कोई ना, अब एग्जैक्ट देखते हैं। फुल कर दो ऑटो कट तक। मेरे ख्याल से भाई ये 25 लीटर से तो ऊपर आएगा, 35 तक आना चाहिए भाई। 31.74 आया है, 2675। और रेट देख लो 84.28। कहाँ हरियाणा में हमने डलवाया था 90 रुपए लीटर। कार्ड है कार्ड, ये देख लो 486.4 जितनी हमारी कार चली है, 31.74 जितना इसमें फ्यूल आया है। और माइलेज देख रहे हो 15.3 की। भाई इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? लिखी तो 14.8 की आ रही है। तो यार मैं तो शौक में हूँ कि हो कैसे सकता है कि MID से ज्यादा माइलेज कैसे दे सकती है। अब दो चीजें हो सकती है, MID गलती दिखा रही है, या फिर जब हमने फ्यूल भरवाया ऑटो कट जल्दी लग गया। बट मुझे ऐसे नहीं लगता यार, ऑटो कट तो सेम ही लगता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है MID से कम ही माइलेज आती है, ये तो ज्यादा आ रही है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार। एडिटिंग करते दौरान ना मुझे एक बात स्ट्राइक करेगी, 5 पॉइंट का ही तो फर्क है। 14.8 लिखी आ रही है, 15.3 आई है, तो इतना तो चलता है यार। एक्यूरेट तो MID होती नहीं, आपको पता ही है। और पता है मैं शॉक क्यों हुआ जैसे मैं वीडियो देख रहा था, क्योंकि ज्यादा ही अक्सर हमें आते कम आती है इसलिए, नहीं तो 5 ऊपर नीचे पॉइंट तो हो ही जाते हैं। 0.5 5 में बोल रहा हूँ, 0.5 का ही तो फर्क है। कहाँ मैं पहले इनिशियली आपको बोल रहा था 1 पॉइंट का फर्क आ सकता है, और कहाँ आया 0.5, तो कम ही है। मतलब कि महिंद्रा ने अच्छा काम कर रखा है MID में। कहीं ना कहीं इसकी माइलेज भाई यही है 14 से 14.5, 15 तक तो ये बिल्कुल ही आराम से, तो 15 भी ये दे देगी। बट ये रेगुलर लाइफ में जैसे मैं चंडीगढ़ वगैरह में चलाता हूँ सिटी में, तो भाई ये 10 11 12 ऐसे ही देती है। तो हाईवे था इसलिए 14 तक दे दी है। बाकी हाँ वीडियो को ना वापस से कंटिन्यू करते हैं। और ये ऑटोमेटिक है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसमें आपको मिलता है, ये देख लो भाई। एंड गियर बॉक्स की बात करें ना, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। और ये ना बिल्कुल ही रियल लाइफ माइलेज टेस्ट है।
एसी भी ऑन था, स्पीड भी नॉर्मल जैसे एवरेज इंडियन चलाते हैं वैसी स्पीड थी भाई। 80, 90, 100, 110 एंड मैक्सिमम 120, क्योंकि स्पीड लिमिट हाईवे पे 120 थी और मैं आज फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। बट यस, इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये एफर्ट पसंद आया हो। सुबह के 9 बजे निकले थे, अब रात के 8 बज चुके हैं, बस घर पहुंचने वाला हूँ। एंड इसी के साथ साथ हमारी कार भाई 29,000 भी कंप्लीट करने वाली है। बट यस, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, याद से ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय, टेक केयर।